जय श्री गणेशाय दोस्तों, मैं पंडित मनीष जोशी भाग 3 लेके आया हूँ। तंत्र साधना भाग 3। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भैरव के बारे में। अब तंत्र साधना में सिर्फ भैरव के साक्षी से कुछ कार्य नहीं होता। इसमें 10 महाविद्या माँ शक्ति का रहस्यमय रूप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भैरव के साथ दिव्य स्वरूप होना जरूरी है। जब दिव्य स्वरूप की उपस्थिति होती है तभी तंत्र साधना का पावर लगता है जी। तो भैरव इसमें सबसे प्रथम माने जाता है, फिर देवी की उपासना होती है। इसमें 10 महादेवी की उपासनाएं होती है, तब जाके ये भैरव साधना और तंत्र साधना पूर्ण होती है जी। तंत्र साधना की सबसे रहस्यमय शाखा होती है 10 महाविद्या की उपासना। ये माँ दुर्गा के 10 रहस्यमय शक्ति रूप होते हैं। माँ दुर्गा के 10 शक्ति रूप होते हैं, उन्हीं से तंत्र साधना के साधक बनाए जाते हैं, जो साधक के बेभांति अधिकतम दोनों ही सिद्धियां प्रदान करने वाली है। अब हम बताएंगे प्रथम माँ काली की आपूति, माँ काली का ज्ञान। इसमें सबसे प्रथम माँ काली को माना गया है। माँ काली तंत्र साधना की महादेवी है और महादेवी के साथ महाकाली का आगमन जरूरी होता है। तो प्रथम महाकाली का आगमन होता है। दूसरा, तार ज्ञान की देवी को और मृत्यु की रक्षा करती है। महाकाली जो होती है वो ज्ञान की देवी भी होती है और मृत्यु से रक्षा करती है। छठा, छिन्नमस्तका, आत्मबल और त्याग की प्रतीक होती है। तीसरी, त्रिपुरा सुंदरी, सौंदर्य और मोक्ष की देवी होती है। ये त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य और मोक्ष की देवी होती है। जैसे नवरात्रि में 9 देवी का विवरण दिया गया है, तो ये तंत्र साधना में 10 देवी का विवरण है। इसी प्रकार 10 देवी और 11वां भैरव जी। अब मैंने आपको त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताया। अब चौथा मैं आपको बताऊंगा देवी का नाम भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी जो होती है जगत के अधिक छत्र देवी, यानी जगत का कल्याण करने वाली, जगत के ऊपर छत्र छाया बनाने वाली, ये होती है भुवनेश्वरी देवी। 5वीं बताऊंगा भैरवी। भैरवी शक्ति रुद्र शक्ति का नियंत्रण करती है। रुद्र का मतलब महादेव जैसे अंश को वो शक्ति अपने कंट्रोल में कर पाती है। महादेव जैसे व्यक्तिगत को माँ जगत जननी पार्वती मैया ने, जिनको एक शक्ति रूप माना गया, तो ये 9 देवी भी एक शक्ति का रूप है। ये इनके कार्य होते हैं, कौन सी देवी का क्या कार्य। तो ये जो भैरवी देवी है वो भैरव जैसी शक्ति और रुद्र शक्तियों को नियंत्रण करती है। इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा धूमावती देवी, जो विधवा रूप, माया और व्यवहार का प्रतीक माना जाता है। जो इस देवी की शक्ति स्वरूप, जैसे अपन एक चीज को पकड़ते हैं, मानते हैं, सोचते हैं कि विधवा लेडीज के अंदर एक दिव्य शक्ति आ जाती है, ये उसी प्रकार से ये जो देवी होती है वो विधवा के ऊपर माया स्वरूपी वैराग्य मतलब जो अपने जीवन में संसार जीवन को त्याग कर वैराग्य लेती है, उसको ये देवी का धूमावती देवी को माना जाता है। और इनके बाद बगलामुखी देवी जो होती है वो शत्रुनाशिनी होती है, वाणी पर नियंत्रण करने वाली। बगलामुखी देवी की सिद्धि और साधना करने से अपने जितने शत्रु रहते हैं उनका विनाश होता है। एक अपने बोलने की वाणी जो रहती है, वाणी के ऊपर उनका अपना कंट्रोल होता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कमला देवी। कमला माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन माँ लक्ष्मी के भी रुद्र अवतार है जी। माँ लक्ष्मी के भी एक अवतार है, जिसमें माँ लक्ष्मी का ये तांत्रिक स्वरूप होता है, समुद्र प्रदान करती है और ये समृद्धि अपने तंत्र साधना के अनुसार इनको सिद्ध करके समृद्धि प्रदान करती है। इनके बाद मैं आपको बताऊंगा मातंगी देवी। मातंगी देवी शास्त्र, संगीत, कला की तंत्र देवी है। संगीत की और कला की तंत्र देवी है मंत्र देवी। ये 9 देवी के 9 स्वरूप बताए मैंने आपको। इसके बाद अगला वीडियो में आपको और कुछ बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए। तंत्र साधना के बारे में मैं आपको आगे से आगे ज्ञान देता रहूंगा, तंत्र साधना के बारे में बताता रहूंगा। जय श्री गणेश।